नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र और आप सभी का अपने इस YouTube चैनल योगेंद्र सरजमुना में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन और नमक यात्रा। ये तीनों एक ही चीज़ है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में कई ऐसे पड़ाव और मुकाम आए हैं जिन्होंने न केवल आज़ादी के आंदोलन की दिशा बदली बल्कि उन्हें नए मुकाम पर भी पहुंचाया है, ठीक है। और अंग्रेज़ों के नमक कानून के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया दांडी यात्रा एक ऐसी युगांतकारी घटना है जिसने न केवल ब्रिटिश हुकूमत की नींवें हिला दी बल्कि आज़ादी के सपनों को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नमक सत्याग्रह के जरिए महात्मा गांधी ने न सिर्फ ब्रिटिश कानून को चुनौती दी बल्कि भारतीय जनता में यह भी विश्वास पैदा किया कि आज़ादी की राह में सत्य का प्रयोग करते हुए वो काले कानून का विरोध कर सकते हैं जो उनके अधिकार हासिल करने से रोकते हैं या वंचित करते हैं। दुनिया में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जितने भी आंदोलन हुए उनमें से जो दांडी मार्च है वह प्रमुख है, अपने आप में एक अनोखा है। गांधी जी का यह आंदोलन भारत से अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने में सबसे मजबूत हथियार साबित हुआ। और अपने इस आज की क्लास में हम बात करेंगे जो है तो नमक सत्याग्रह और गांधी जी के विचार देखेंगे इस सत्याग्रह के बारे में और आंदोलन का विषय क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। इसके बाद हम जो है तो सुशासन की घोषणा भी देखेंगे तथा आंदोलन का प्रभाव व महत्व भी हम इसमें देखेंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम नमक सत्याग्रह को देखते हैं, ठीक है। दोस्तों, जो सत्याग्रह है उसका शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह करना। क्या है? सत्य के लिए आग्रह करना। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। उन्होंने वायसराय इरविन को खत लिखा जिसमें उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था, ठीक है। गांधी जी ने नमक पर कर को दमनकारी पहलू बताया। इरविन जो है तो झुकने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। जिसका परिणाम क्या हुआ कि महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दिया, ठीक है। और यह यात्रा साबरमती में गांधी आश्रम से शुरू हुई थी और दांडी नामक गांव में यह यात्रा खत्म हुई थी, ठीक है। इस यात्रा के दौरान 6 मार्च को महात्मा गांधी दांडी पहुंचे थे और वहां उन्होंने समुद्र के पानी से नमक बनाना शुरू कर दिया जो कि गैर कानूनी था, ठीक है। दांडी यात्रा के बारे में हम देख लेते हैं। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। 24 दिवसीय मार्च मतलब 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है तो ब्रिटिश नमक का अधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्यवाही अभियान के रूप में चला। इस मार्च का एक अन्य कारण यह भी था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी जो अधिक लोगों को गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। गांधी जी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों से शुरू की थी, ठीक है। दांडी में वाष्पीकरण द्वारा नमक बनाने के बाद गांधी तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते रहे और नमक बनाते रहे और रास्ते में सभाओं को संबोधित करते रहे। हालांकि गांधी जी को धरसाना में नियोजित कार्रवाई से कुछ दिन पहले 4 या 5 मई को 1930 की मध्यरात्रि को जो है तो गिरफ्तार कर लिया गया था, ठीक है। और नमक कर के खिलाफ है उनको जो है तो सत्याग्रह लगभग 1 साल तक जारी रहा। नमक कर के लिए जो खिलाफ सत्याग्रह था, नमक कर के खिलाफ जो सत्याग्रह था वह लगभग 1 वर्ष तक जारी रहा और गांधी जी की जेल से रिहाई और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत के साथ समाप्त हुआ, ठीक है।
नमक सत्याग्रह अभियान गांधी के अहिंसक विरोध के सिद्धांत पर आधारित था, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। गांधी जी ने कच्छ भूमि में समुद्र तल से एक मुट्ठी नमक उठाकर अंग्रेजी हुकूमत को सशक्त संदेश दिया और नमक कानून को तोड़ा। यह आंदोलन तकरीबन 1 साल तक चला, जिसमें 70,000 से भी ज़्यादा भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया गया था और 1931 में गांधी जी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुए समझौते के साथ इस सत्याग्रह को खत्म किया गया। किंतु तब तक चिंगारी भड़क उठी थी और इसी आंदोलन से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने संपूर्ण देश में अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में व्यापक जनसंघर्ष को जन्म दिया। अभी तक जो है तो गांधी जी की आज्ञा का जो है तो लोग पालन करते थे, उनके बताए गए रास्ते पर उनका नेतृत्व कर रहे थे, इसलिए उनके बताए गए रास्ते पर लोग चल रहे थे। परंतु इतना सब कुछ होने के बाद भले ही जो है तो गांधी जी का इरविन के साथ समझौता हो गया, लेकिन जनता जो है तो पूर्ण रूप से भड़क चुकी थी। अब वह गांधी जी की जो आज्ञा थी उसकी अवज्ञा करने लगे थे, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, सत्याग्रह पर जो है तो गांधी जी के विचार देखते हैं। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। जो गांधी जी के विचार थे वो कहते हैं कि सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था, और इसका आशय यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, गांधी जी कहते हैं कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्प्रेरक से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध की भावना या आक्रामकता का सहारा लिए बिना भी आप सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी उस संघर्ष में सफल हो सकते हैं। इसके लिए दमनकारी शत्रु की चेतना को झंझोड़ना चाहिए और उत्प्रेरक शत्रु को ही नहीं बल्कि सभी लोगों को जो है तो हिंसा के द्वारा सत्य को जो है तो स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखना और सहज भाव से स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस संघर्ष में अंततः जो जीत होगी वह सत्य की ही होगी। गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का यह धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध देगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं आंदोलन जो ये हुआ इसका जो है तो विषय क्या था, तो इसका प्रमुख विषय था दांडी मार्च। ठीक है, जिसे नमक मार्च या दांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। मोहनदास करमचंद गांधी के नेतृत्व में किया गया यह एक अहिंसक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। ठीक है, अवज्ञा का मतलब आज्ञा ना मानना, और अहिंसा का मतलब होता है दोस्तों मतलब जो है तो किसी के साथ जो है तो अन्याय नहीं करना, और हिंसा का मतलब होता है किसी के साथ अन्याय या मारपीट करना। ठीक है, यहाँ पर हम आगे देखते हैं जो यह दांडी मार्च था, इसे 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक नमक पर जो है तो ब्रिटिश एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और हिंसात्मक विरोध, ये दो चीज कर प्रतिरोध और हिंसात्मक विरोध के रूप में चलाया गया। गांधी जी ने 12 मार्च को साबरमती से अरब सागर तक 78 अनुयायियों के साथ, अनुयायी मतलब उसके दोस्त के साथ 241 मील की यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य गांधी और उसके समर्थकों द्वारा समुद्र के जल से नमक बनाकर जो ब्रिटिश नीति है उसका उल्लंघन करना था। ब्रिटिश अधिकारियों ने 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया और 5 मई को गांधी जी के गिरफ्तार होने के बाद भी यह सत्याग्रह जारी रहा। और उसका एक कारण था जारी रहने का, कारण यह था कि जो कवयित्री सरोजिनी नायडू थी वह जो है तो 21 मई को बम्बई से लगभग 150 मील की दूर उत्तर में एक धरसाना नामक स्थल है जहां पर 25,000 लोगों का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, और गांधी जी के द्वारा जो यह आंदोलन चलाया गया था इसी में लोगों का नेतृत्व कर रही थी। गांधी जी को जनवरी 1931 में जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन से मुलाकात की और इस मुलाकात में लंदन में
भारत के भविष्य पर होने वाले गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने तथा सत्याग्रह को समाप्त करने पर सहमति बनी। गांधी जी ने अगस्त 1931 में राष्ट्रवादी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। केवल वो क्या थे? एकमात्र प्रतिनिधि थे। किसके प्रतिनिधि थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ठीक है, जो कि जो है तो उसमें हिस्सा लिया, ठीक है। लेकिन जो वहाँ पे उन्होंने हिस्सा लेने गए उसमें जो भी कुछ बातें हुई उन बातों में जो है तो जो बैठक थी वह निराशाजनक थी इनकी। लेकिन ब्रिटिश नेताओं ने अंग्रेज जो है तो गांधी जी को एक ऐसी ताकत के रूप में ज़रूर स्वीकार कर लिया था कि ना उसे वो दबा सकते थे और ना ही उसे अनदेखा कर सकते थे। उनकी बातों को मानने से इनकार तो कर दिया था अंग्रेजों ने उस बैठक में, गोलमेज सम्मेलन में, परंतु फिर भी वो कहीं न कहीं गांधी जी को इतना आंक गए थे कि वो यह जान गए थे कि गांधी जी जो है तो एक ऐसी शक्ति है जिसे ना ही हम दबा सकते हैं और ना ही इसे हम अनदेखा कर सकते हैं, ठीक है। फिर आगे देखते हैं स्वशासन की घोषणा। गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों लोगों ने मिल करके जो है तो लोगों का नेतृत्व भी किया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को सार्वजनिक रूप से संप्रभुता और सुशासन या पूर्ण स्वराज की घोषणा की कि हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, हमें पूर्ण रूप से आप स्वतंत्र कीजिए। घोषणा में करों को वापस लेने की तत्परता वाला जो कथन था वह भी शामिल था और कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी को सविनय अवज्ञा के पहले अधिनियम की आयोजन की जिम्मेदारी दी और साथ ही कांग्रेस यह भी चाहती थी कि इसकी गिरफ्तारी के बाद हम स्वयं जो है तो इसका कार्यभार संभालेंगे। मतलब गांधी जी का जो कार्यभार था वह स्वयं संभालने के लिए कांग्रेस सरकार तैयार थी। गांधी की योजना ब्रिटिश नमक कर के उद्देश्य से सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की थी, ठीक है। और नमक अधिनियम का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध था, ठीक है। क्या था? एक आपराधिक अपराध था। भले ही तट पर रहने वाले के लिए नमक जो है तो स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था, मतलब जो वहाँ पे तट पे लोग रह रहे थे समुद्र के तट पर, वो लोगों के लिए वहाँ पे जो है तो नमक एकदम जो है तो मुफ्त में उपलब्ध था। लेकिन जो भारत के लोग थे उन लोगों को नमक औपनिवेशिक सरकार से खरीदना पड़ता था, ठीक है, और उसके लिए वो मजबूर भी थे खरीदने के लिए। ऐतिहासिक मार्च की पूर्व संध्या पर एक यादगार भाषण दिया। किसने? गांधी जी ने। उसने क्या कहा कि यह उस गांधी जी ने कहा कि पूरी बात इस बात की पूरी संभावना है कि आपको दिया गया मेरा यह आखिरी भाषण होगा। अगर सरकार मुझे कल सुबह मार्च की अनुमति देती है तब भी इस साबरमती के पवित्र तट पर मेरा यह आखिरी भाषण होगा। संभवतः है यहाँ बोले जाने वाले मेरे जीवन के अंतिम शब्द होंगे, ठीक है। मैं जो भी कहना चाहता हूँ मैं अपने आपको मैं जो भी कहना चाहता हूँ वह मैंने आपको जो है तो कल ही बता दिया था, ठीक है। आज मैं आपको वह बताऊंगा कि मेरे और मेरे साथियों के गिरफ्तार हो जाने के बाद आपको क्या करना चाहिए। जैसे मूल रूप से तय किया था कि जलालपुर तक मार्च करने का कार्यक्रम अवश्य ही पूरा किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए स्वयंसेवक का नामांकन केवल गुजरात तक ही सीमित होना चाहिए। पिछले एक पखवाड़े के दौरान मैंने जो किया और सुना है, मेरा मानना है कि सिविल प्रतिरोधियों की धारा अटूट रूप से प्रवाहित होती रहेगी, लेकिन हम सब के गिरफ्तार होने के बाद भी शांति भंग करने की एक झलक नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, मैंने विशेष रूप से अहिंसक संघर्ष में अपनी सभी संसाधनों का उपयोग किया, ठीक है। कोई भी गुस्से में कोई भी गलती नहीं करना, यह मेरी आशा है और प्रार्थना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी यह बातें देश के कोने कोने तक पहुँच जाएं। अगर मैं और मेरे साथी ऐसा करेंगे तो मेरा यह काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद आपको यह रास्ता दिखाने की जो जिम्मेदारी होगी वह कांग्रेस कमेटी की होगी, ठीक है। वह उनके नेतृत्व का पालन करना और आप पर निर्भर होगा। जब तक मैं जबलपुर ना पहुंच जाऊं कुछ ऐसा नहीं करना कि कांग्रेस द्वारा मुझ पर जो है तो सौंपे गए किसी भी अधिकार का उल्लंघन हो। लेकिन एक बार मेरे गिरफ्तार हो जाने पर पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस पर
चली जाती है। ठीक है, इसीलिए एक पंथ के रूप में अहिंसा में विश्वास रखने वाले किसी को भी जो है तो चुप बैठने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मैं गिरफ्तार हो जाता हूँ तो कांग्रेस के साथ मेरा गठबंधन क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ऐसे में स्वयंसेवकों और स्थिति में जहाँ भी संभव हो नमक का सविनय अवज्ञा शुरू कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि समुद्र के किनारे पर प्राकृतिक नमक जमा कर उसे भी ले जाना कानून का उल्लंघन है और उल्लंघन करते रहना इस तरह के नमक की बिक्री भी अपराध है। संक्षेप में, अगर आप एकाधिकार को तोड़ने के लिए इनमें से किसी एक या तीनों उपकरण को चुने तो आपके लिए वो सही होगा। ऐसा गांधी जी अपने विचार देते हैं लोगों को, भाषण में ऐसा उन्होंने बोला। अब यहाँ हम देख लेते हैं जो आंदोलन है उसका प्रभाव देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन को विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रूप में शुरू किया गया था, जिसमें से विदेशी वस्तुओं का सर्वप्रथम क्या किया गया, बहिष्कार किया गया। दोस्तों, बहिष्कार का मतलब होता है कोई भी उनकी जो वस्तुएं हैं उनको उपयोग करने से मना कर देना। ठीक है, उनके द्वारा दिए गए जॉब को छोड़ देना। ठीक है, वो जहाँ पे कर लगाए हो कर को देने से मना कर देना। ठीक है, ये सब जो है तो बहिष्कार कहलाता है। जैसे चौकीदार जो था वह भी अपना जो है तो काम करने से मना कर दिया, जिसके अंतर्गत नो टैक्स और बिहार में अत्यधिक यह लोकप्रिय हुआ। JN गुप्ता थे, इन्होंने जो है तो सरकार द्वारा जो प्रतिबंधित पुस्तक थी जिसे नहीं पढ़ा जाना था उन पुस्तकों को पढ़ करके और सरकारी कानूनों की अवहेलना की। महाराष्ट्र में वन कानूनों की अवहेलना बड़े पैमाने पर की गई। यह प्रभाव था इस आंदोलन का। और इस आंदोलन का एक प्रभाव यह भी था कि वह अवध, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और असम के प्रांतों में भी यह पूरी तरह से फैल गया था। ठीक है, इस आंदोलन का महत्व देख लेते हैं, है ना। इस आंदोलन के कारण जो है तो भारत में ब्रिटेन में होने वाला आयात काफ़ी गिर गया। ठीक है, भारत में जो ब्रिटेन से जो भी चीज़ें मंगाई जाती थी आयात की जाती थी। आयात का मतलब है कोई चीज़ बाहर से मंगाना और निर्यात का मतलब है अपने यहाँ उत्पादित वस्तुओं को दूसरे देश में भेजना, निर्यात है। और वहाँ से अपने यहाँ की ज़रूरत की वस्तुओं को ले आना ही आयात है। ठीक है, तो जो आयात किया जाता था वह काफ़ी गिर गया। उदाहरण के लिए ब्रिटेन से कपड़े का आयात जो होता था वह आधा हो गया, क्योंकि जो है तो लोगों ने क्या किया था, बहिष्कार किया था, जिससे उपयोग कम होने लगा था। ठीक है, आंदोलन के पिछले आंदोलनों की तुलना में अधिक यह व्यापक आंदोलन था। इसमें महिलाओं, किसानों, श्रमिकों, छात्रों, व्यापारियों, दुकानदारों जैसे शहरी तत्वों ने भी बड़े पैमाने पर इस आंदोलन में भाग लिया था और उनकी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। छात्रों ने तो स्कूल कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था और जो है तो पूरी तरह से आंदोलन पर उतर आए थे। व्यापारियों ने व्यापार करना बंद कर दिया था। ठीक है, अब कांग्रेस ने अखिल भारतीय संगठन का जो स्वरूप था वह प्राप्त कर लिया था। इस आंदोलन को कस्बों और देहात दोनों में गरीब और अनपढ़ों से जो समर्थन हासिल हुआ वह उल्लेखनीय था। इस आंदोलन में भारतीय महिलाओं की बड़ी संख्या में खुलकर भागीदारी उनके लिए वास्तव में मुक्ति का सबसे अलग अनुभव था। यद्यपि कांग्रेस ने वर्ष 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इस आंदोलन ने वैश्विक स्तर पर ध्यान को जो है तो आकर्षित किया। ठीक है, उनका जो है तो ध्यान आकर्षित किया और साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष की प्रगति में एक महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन अब तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।